अनोखे शिक्षक। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक नन्हा बंदर गोपू रहता था। गोपू बहुत चंचल था, पर पढ़ाई से बिल्कुल दूर। उसे लगता था कि उसे कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आखिर वह सबसे तेज, सबसे फुर्तीला और सबसे होशियार जो है। एक दिन गोपू अपने दोस्त गिन्नी गिलहरी और मिन्नी तोते के साथ पेड़ पर झूलते हुए बोला, शिक्षक, पढ़ाई ये सब इंसानों के लिए है, हमारे लिए नहीं। गिन्नी बोली, लेकिन सीखना तो सबके लिए ज़रूरी है। हमारे आसपास हर चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती है। मिन्नी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच्चे शिक्षक सिर्फ इंसान नहीं होते गोपू, प्रकृति भी सिखाती है। गोपू हंसा, अगर सच में ऐसा है तो ठीक है। अगले 7 दिन मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। अगर कोई मुझे कुछ सिखा पाया तो मैं मान लूंगा कि शिक्षक हर जगह होते हैं। पहले दिन गोपू नदी के किनारे गया। वहाँ बहती नदी मुस्कुरा रही थी। गोपू ने पूछा, ओ नदी, क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकती हो? नदी हंसी और बोली, मैं बहती हूँ, रुकती नहीं, चाहे चट्टान हो या कांटे। मैं अपना रास्ता खुद बनाती हूँ। जीवन में भी ऐसे ही बहते रहो, चुनौतियों के सामने हार मत मानो। गोपू बहुत देर शांत रहा, फिर मुस्कुराया, वाह, ये तो बढ़िया बात है। दूसरे दिन गोपू ने एक चींटी को देखा जो एक दाना अपने बिल से खींच ले जा रही थी। वह बोला, इतनी छोटी होकर भी इतनी मेहनत क्यों करती हो? चींटी बोली, क्योंकि सर्दी आने वाली है। अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूँगी तो बाद में भूखी मर जाऊँगी। मेहनत कभी वक्त नहीं देखती, बस समय से पहले काम करना सिखाती है। गोपू ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे जैसे शिक्षक तो हर कदम पर हैं। तीसरे दिन गोपू एक पुराने बरगद के पेड़ के पास गया। वहाँ छाँव में बैठते हुए बोला, ओ पेड़ बाबा, आप कुछ सिखा सकते हैं क्या? पेड़ ने गहरी आवाज़ में कहा, मैं बिना कुछ कहे सबको देता हूँ। छाँव, फल, लकड़ी और शुद्ध हवा देना ही सबसे बड़ी शिक्षा है गोपू। निस्वार्थ होकर देना सीखो। गोपू थोड़ी देर सोचता रहा। उसने पहली बार अपने मन में कुछ महसूस किया, जैसे किसी ने दिल छू लिया हो। चौथा दिन। अगले दिन जंगल के पास वाले गांव का एक लड़का राजू जंगल में आया। वह रो रहा था क्योंकि उसका कुत्ता हो गया था। गोपू ने उसे देखा और पास गया। राजू डर गया, पर गोपू ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ दोस्त? राजू बोला, मेरा डॉगी जिसका नाम जिमी है वो खो गया है। गोपू ने अपने दोस्त के साथ जिमी को ढूंढा और 2 घंटों में खोजकर राजू को वापस दे दिया। राजू ने रोते हुए कहा, तुम जानवर होकर इंसानों से बेहतर निकले। तुमने जो किया वो कोई बड़ा इंसान भी नहीं करता। गोपू पहली बार इंसानों से जुड़ाव महसूस कर रहा था। उसने सीखा, दोस्ती और मदद करना सबसे बड़ी शिक्षा है। 5वें और 6ठे दिन गोपू ने खुद से बातें की। चांदनी रात में आकाश को देखते हुए उसने महसूस किया कि कभी कभी अकेले रहना भी ज़रूरी है। वो रातें उसे सोचने, समझने और खुद से जुड़ने का मौका देती है। वह समझ गया कि खुद से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। आखिरी दिन, माँ की गोद। 7वें दिन वह अपनी माँ की गोद में गया। माँ ने माथा चूमा और बोली, क्या सीखा इन 7 दिनों में बेटा? गोपू ने कहा, माँ, मैं तो सोचता था कि शिक्षक सिर्फ किताबों में ही होते हैं, लेकिन असली शिक्षक तो हर जगह हैं। पेड़, नदी, जानवर, इंसान, दोस्त, यहाँ तक कि मैं खुद भी। माँ मुस्कुराई, अब तो तू सच्चा शिष्य बन गया है। सीख, शिक्षक हर रूप में होते हैं, प्रकृति में, दोस्तों में, माँ बाप में और सबसे बढ़कर खुद के भीतर। जो सीखने का जज्बा रखता है उसके लिए पूरी दुनिया ही एक स्कूल है। धन्यवाद।